हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, तो कैपेसिटर में हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में समांतर क्रम में जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस होगा, तुल्य धारिता होगा, उसका व्यंजक निकाल चुके हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में भी निकाल चुके हैं। एक बार हम रिकैप कर देते हैं कि अगर कैपेसिटर हो, जैसे मान लेते हैं ये 3 कैपेसिटर है, ये एक सेल से कनेक्टेड है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है और इसका C3 है। तो इसका जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस होता है, तुल्य धारिता हिंदी में हम लोग कहते हैं, तुल्य धारिता इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, वो होता है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन। ऊपर में दिख रहा है ये सीरीज बनाए हुए हैं, इसको हिंदी में श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसे हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो यही हम दिखाना चाहते हैं। दूसरा हमारा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे ये है, एक कैपेसिटर ये है, दूसरा ये है, तीसरा कैपेसिटर ये है। इसका कैपेसिटेंस C1 है फर्स्ट का, सेकेंड का C2 है और थर्ड का C3 है। तो इसका जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस होता है वो होता है Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हम एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हैं, इस व्यंजक को हम प्राप्त कर चुके हैं। तो इसी दोनों कॉम्बिनेशन के आधार पे आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो डिस्प्ले हो रहा है उसमें कहता है कि ये कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, तो इसमें इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस हमको ए और बी पॉइंट का ज्ञात करना है। तो ए पॉइंट हमारा यहाँ है, बी पॉइंट हमारा यहाँ है। तो इस दोनों के बीच में जो कैपेसिटर कंबाइन है, इसका हमको इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। तो हम यहाँ देखें ध्यान से, तो C1 जो ये कैपेसिटर है हमारा, ये C2 जो है ये C3 है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि हमको एक ही रास्ता, हम बताए थे इससे पहले कि अगर हमको एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक जाने में अगर एक ही रास्ता तय करना पड़े, एक ही रास्ता ट्रेवल करना पड़े, तो उसको हम श्रेणी क्रम में कह सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कहते हैं। अगर हमको 2 रास्ता ट्रेवल करना पड़े, 2 रास्ता के अलोंग चलना पड़े हमको, तो उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो यहाँ C1, C2 और C3 एक ही पाथ के अलोंग है, एक ही रास्ता की दिशा में है, इसलिए ये हमको सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इसके लिए लिख देते हैं C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। Therefore, equivalence capacitance 1/CS equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। तो 1/C1 का वैल्यू है 3 माइक्रोफेराड, C2 का वैल्यू है फिर से 3 माइक्रोफेराड और C3 का वैल्यू है 3 माइक्रोफेराड। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइक्रोफेराड हमारा LCM हो गया, ये 1 टाइम्स कट जाएगा इससे, तो ये यहाँ 1 + 1 + 1, इसी को यहाँ लिखें अगर, तो ये लिख सकते हैं 3/3 माइक्रोफेराड। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये 1/CS इक्वल टू हो गया इस तरह से। तो 1/CS 1/CS इक्वल टू 1/3 माइक्रोफेराड, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देने पर इसको, तो CS इक्वल टू हमारा निकल जाएगा, CS इक्वल टू 3 माइक्रोफेराड। तो इन तीनों C1 और C2 और C3 को अगर हम
कंबाइन करें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का निकालें तो हमको ये निकलेगा 3 माइक्रोफैराड। तो अगले स्लाइड में हम इसका कुछ इस तरह से फिगर बनाना चाहेंगे। ये हमारा है यहाँ हमारा एक कैपेसिटर दिख रहा है और ये यहाँ 3 लगा हुआ था, तो इसके बदले हमने 1 निकाला है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। फिर से एक बार उसको ध्यान से देख लेते हैं। तो C1, C2 और C3 के बदले हमने 3 माइक्रोफैराड यहाँ निकाल रखा है यहाँ, और यहाँ C4 है 2 माइक्रोफैराड। तो ये हमारा हो गया 2 माइक्रोफैराड और ये निकला है 3 माइक्रोफैराड। अब अगर इसको देखें, ये C4 को देखें और ये जो 3 माइक्रोफैराड वाला निकला है CS, इसको देखेंगे तो अगर A से B की तरफ चलते हैं तो हमको 2 रास्ता की ओर चलना पड़ता है। तो ये दोनों हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, सीरीज में नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ये हमको समांतर क्रम में है, इसलिए इसका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस Cp इक्वल टू होगा 2 माइक्रोफैराड प्लस 3 माइक्रोफैराड इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। ये हमारा इसका नेट आंसर निकल जाए। तो इस न्यूमेरिकल का आंसर 5 माइक्रोफैराड निकलेगा। अब हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। इसमें भी हमको तुल्यधारिता ज्ञात करना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। वेयर जहाँ दे दिया है C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड, तो ये C1 जहाँ जहाँ है वहाँ 1 माइक्रोफैराड होगा, और C2, C3, C4 जहाँ जहाँ है वहाँ 2 माइक्रोफैराड होगा। तो C2, C3, तो C2 ये है 2 माइक्रोफैराड, C3 ये भी है 2 माइक्रोफैराड, C4 ये भी है 2 माइक्रोफैराड। यहाँ गलती हो गई, C3, C4 और C5 होना चाहिए। C1, C2 तो ऊपर ही है, तो C2 हमारा 1 माइक्रोफैराड होगा यहाँ 1, C3 2 होगा, C4 2 होगा, C5 भी 2 माइक्रोफैराड होगा और C1 होगा 1 माइक्रोफैराड। C3 हमारा 2 माइक्रोफैराड है। तो अब इस सवाल में अगर देखें तो ए से चलना हमने शुरू किया, ए से आया तो इस पॉइंट इसको मान लेते हैं हम थोड़ा देर के लिए, बी माने हुए सी मान लेते हैं। तो सी पे आया तो 3 रास्ता हो गया। तो इसका मतलब इस रास्ते की ओर इस रास्ते की ओर इस रास्ते के जो भी मिलेगा हमको वो पैरेलल में होगा। आगे बढ़ते हैं सी से इस पॉइंट के अलोंग, तो ये हमको C2 मिला जो 1 माइक्रोफैराड है। फिर आगे बढ़ते गए यहाँ C3 मिला 2 माइक्रोफैराड है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये C2 और C3 सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो पहले फट से इसका निकाल लेते हैं। तो 1/CS इक्वल टू 1/1 माइक्रोफैराड प्लस 1/2 माइक्रोफैराड। तो ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड एलसीएम होगा, तो 2 टाइम्स प्लस 1, तो ये होगा 3/2 माइक्रोफैराड। ये हो गया CS। तो CS इक्वल टू हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड अपॉन 3। ये हमारा CS हो गया। इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। तो इसका हम फिगर बना रहे हैं। यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके बाद ये इधर से ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा B पॉइंट, और इस सब के बदले हम 1 लगाना चाहते हैं। यहाँ भी 1 है यहाँ। तो इसी दोनों ये C2 और C3 का इक्विवेलेंस हमने निकाला है 2 माइक्रोफैराड बाय 3। तो यही हमारा 2 माइक्रोफैराड बाय 3।
और ये है हमारा C5 2 माइक्रोफेराड, और ये C1 है इसके बीच, ये है हमारा 1 माइक्रोफेराड, और ये है हमको C4, ये है 2 माइक्रोफेराड। तो यहाँ अगर देखेंगे तो ये 1 माइक्रोफेराड वाला और ये 2/3 माइक्रोफेराड वाला ये पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ से हमने रास्ता अलग किया है। तो 1 माइक्रोफेराड और 2/3 माइक्रोफेराड पैरेलल में है, तो इसके लिए इसका लिखेंगे Cp इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड प्लस 2/3 माइक्रोफेराड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइक्रोफेराड प्लस 2 माइक्रोफेराड, तो ये हो गया 5/3 माइक्रोफेराड। ये हमारा हो गया Cp। तो इसके बदले फिर इस दोनों के बदले हम अब डायरेक्ट Cp लिख सकते हैं, इस दोनों के बदले। तो हम फिर अगले स्लाइड में यही बना देते हैं। तो इसको हटा करके इसके बदले हम Cp लगाएंगे। तो ये A, ये हमारा B, यहाँ 2 माइक्रोफेराड, यहाँ पे हमको 2 माइक्रोफेराड, और इस दोनों के बदले हमको 1 लगाना है कोई। तो यहाँ हम लगा देते हैं ये हमको निकल गया 5/3 माइक्रोफेराड। अब अगर यहाँ देखें, हम फिर से A से चलते हैं, इधर की ओर आते हैं, तो ये 5/3 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड ये हमको श्रेणी क्रम में मिल जाएगा, सीरीज में मिल जाएगा, क्योंकि एक ही रास्ता की ओर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फिर से रिजल्टेंट 5 माइक्रोफेराड/3 एंड 2 माइक्रोफेराड आर इन सीरीज, ये दोनों श्रेणी क्रम में, इसलिए हम लोग लिखेंगे 1/CS डैश लिख देते हैं इसको। तो 1/5 माइक्रोफेराड/3, 1/5 माइक्रोफेराड/3 प्लस 1/2 माइक्रोफेराड। तो इसे लिखेंगे 3/5 माइक्रोफेराड प्लस 1/2 माइक्रोफेराड। एलसीएम 10 होगा, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 × 3 6 प्लस 5 1/CS डैश। तो 1/CS डैश इक्वल टू हो गया 11/10। तो CS डैश इक्वल टू हो गया 10/11 ये 11, ये नीचे माइक्रोफेराड है, ये हो जाएगा माइक्रोफेराड। ये हमारा निकल गया CS डैश। CS डैश एक बार फिर से देख लेते हैं। CS डैश इन दोनों कैपेसिटर के इक्विवेलेंस का वैल्यू है। तो इस दोनों के बदले 1 लगाना है हमको, तो यहाँ हम लगा देते हैं। ये A है, ये B है, दोनों के बीच एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेराड वाला, और ये हमको निकला है 10/11 माइक्रोफेराड। तो अगेन यहाँ हम क्या देखते हैं कि यहाँ आने के बाद एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, 2 अलग अलग रास्ता मिला है, तो दोनों पैरेलल में माना जाएगा। तो 2 माइक्रोफेराड एंड 10/11 माइक्रोफेराड आर इन पैरेलल। Therefore, equivalence capacitance तुल्यधारिता Cp डैश इक्वल टू होगा 2 माइक्रोफेराड प्लस 10/11 माइक्रोफेराड। एलसीएम 11, तो 11 टाइम्स कट जाएगा, तो 11 × 2 22 माइक्रोफेराड प्लस 10 माइक्रोफेराड। तो ये हो जाएगा 32 माइक्रोफेराड/11। ये हमारा Cp डैश और फाइनल आंसर होगा। तो अगर
इन कैपेसिटरों को कंबाइन करें तो हमको 32/11 माइक्रोफैराड का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मिलेगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कैपेसिटेंस ज्ञात करना है कैपेसिटर C का। तो यहाँ के एक कैपेसिटर C दिखाया गया है, इसका कैपेसिटेंस ज्ञात करना है इन द एडजेसेंट फिगर, मतलब बगल के फिगर में कैपेसिटेंस ज्ञात करना है इस कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है। द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन P एंड Q इज 30 माइक्रोफैराड। कहने का मतलब है कि P और Q यहाँ और यहाँ के बीच का जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस है वो 30 माइक्रोफैराड है। ठीक है, तो अगर हम इस फिगर को देखें तो अगर P से हमको Q के बीच निकालना है तो P से Q के बीच चलने का प्रयास करते हैं, तो जब R पे आते हैं, P से चलते हैं तो एक कैपेसिटर मिलता है C कैपेसिटेंस वाला, R पे बढ़ते हैं तो R पे 3 रास्ता अलग अलग होता है, एक इधर और एक इधर। तो ये तीनों रास्ते के अलोंग जो भी कैपेसिटर होगा उसको पैरेलल में माना जाएगा। तो ये 20 माइक्रोफैराड, ये 20 माइक्रोफैराड और ये 20 माइक्रोफैराड पैरेलल माना जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस Cp इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 20 माइक्रोफैराड, C2 भी 20 माइक्रोफैराड और C3 भी 20 माइक्रोफैराड। तो ये हो जाएगा 60 माइक्रोफैराड। तो ये हमारा इस तीनों को अगर हम हटा लें और इसके बदले एक कैपेसिटर लगाएं तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 60 माइक्रोफैराड होना चाहिए। तो अब हम फिगर में बना रहे हैं, P यहाँ एक C है और ये जो कैपेसिटेंस निकला है ये 60 माइक्रोफैराड का निकला है और यहाँ हमारा Q है, इसका कैपेसिटेंस C है। तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, लेकिन हमको दे दिया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है हमको 3 माइक्रोफैराड है। तो ठीक है, 1/CS इक्वल टू, चूँकि ये C और ये 60 माइक्रोफैराड वाला सीरीज में है इसलिए 1/C इक्वल टू लिखेंगे 1/C प्लस 1/60 माइक्रोफैराड। इसी को सॉल्व करते हैं तो 1/CS का वैल्यू दिया है 30 माइक्रोफैराड, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफैराड इक्वल टू 1/C प्लस 1/60 माइक्रोफैराड। तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं तो हमें मिला है 1/30 माइक्रोफैराड इक्वल टू 1/C प्लस 1/60 माइक्रोफैराड। 1/30 माइक्रोफैराड इसको इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा 1/60 माइक्रोफैराड इक्वल टू 1/C। एलसीएम 60 होगा तो ये 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/C माइक्रोफैराड यहाँ होगा। तो 1/60 माइक्रोफैराड इक्वल टू 1/C, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, C इक्वल टू 60 माइक्रोफैराड होगा। तो इस कॉम्बिनेशन में अगर ये C अगर 60 माइक्रोफैराड का होगा तब इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो वैल्यू निकलेगा इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस वाला वो 30 माइक्रोफैराड होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको कि 3 कैपेसिटर्स है, 3 कैपेसिटर्स 1 माइक्रोफैराड वाला है, 2 माइक्रोफैराड वाला और 3 माइक्रोफैराड वाला आर ज्वाइंट जोड़े गए हैं इन सीरीज, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। फर्स्ट पहले जोड़े गए हैं श्रेणी क्रम में सीरीज में, एंड देन इन पैरेलल, उसके बाद तब पैरेलल में समांतर क्रम में। तो कैलकुलेट द रेशियो ज्ञात करना है ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द 2 केसेस। तो ऐसा है कि पहले सीरीज में जोड़ा गया तो जोड़ देते हैं ये फर्स्ट कैपेसिटर, ये सेकेंड कैपेसिटर और ये थर्ड कैपेसिटर ए बी। इसका वैल्यू 1 माइक्रोफैराड, इसका वैल्यू 2 माइक्रोफैराड, इसका वैल्यू 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस का। तो इसकी
इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस क्या होगी, तो 1/CS इक्वल टू 1/1 माइक्रोफेराड प्लस 1/2 माइक्रोफेराड प्लस 1/3 माइक्रोफेराड। तो एलसीएम इसका 6 माइक्रोफेराड निकलेगा। 6 माइक्रोफेराड को ये 1 माइक्रोफेराड से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम कटेगा, तो यहाँ 6 होगा, प्लस ये 3 टाइम कटेगा 3 होगा, प्लस ये 2 टाइम्स कटेगा तो 2 होगा। तो 1/CS इक्वल टू 1/CS इक्वल टू 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11/6 माइक्रोफेराड। तो CS इक्वल टू होगा 6/11 माइक्रोफेराड। ये हमारा निकल गया सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर हम इन कैपेसिटर्स को अगर हम पैरेलली कंबाइन करें तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, यहाँ ऐसे मान लेते हैं A और ये B, ये 1 माइक्रोफेराड, ये 2 माइक्रोफेराड का है और ये 3 माइक्रोफेराड वाला है। तो CP इक्वल टू होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 है 1 माइक्रोफेराड प्लस C2 है 2 माइक्रोफेराड प्लस C3 है 3 माइक्रोफेराड। तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 6 माइक्रोफेराड, ये हमारा निकल गया CP। हमको पूछा था रेशियो, क्वेश्चन में देख लेते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द टू केसेस। तो सीरीज CS/CP का रेशियो पूछा, तो CS निकला हमको 6/11, 6/11 6 माइक्रोफेराड अपन CP निकला है 6 माइक्रोफेराड। तो इसको ये कट जाएगा 6 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड, तो ये हो जाएगा 1/11। ये हमारा आंसर निकल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं, उसको सॉल्व करना है और उसका आंसर जो है कमेंट में लिखना है। तो ऐसा है, ये एक कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर है इस प्रकार से, ऐसा इस प्रकार से ये कंबाइन हुआ है, यहाँ आके ये मिल रहा है। उसके बाद ये ऐसे आगे बढ़ा, यहाँ एक और कैपेसिटर है, इसके बाद ये ऐसे बढ़ा, यहाँ एक और कैपेसिटर है, यहाँ ऐसे बढ़ा, यहाँ एक और कैपेसिटर है और यहाँ पे है हमारा पॉइंट B, यहाँ पे है पॉइंट A। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफेराड है, इसका 60 माइक्रोफेराड है, इसका 80 माइक्रोफेराड है, 80 है 80, और इसका जो है 60 माइक्रोफेराड है, और इस दोनों का जो है 10 माइक्रोफेराड है, इसका भी 10 माइक्रोफेराड है। तो फाइंड द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो संयोजन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम देखेंगे, अगर तो यहाँ A से B, थोड़ा हिंट कर देते हैं, हम A से B की तरफ चलेंगे तो ये तो हमको फर्स्ट मिल गया, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही यहाँ इसको अगर B मान चुके हैं, C मानते, तो C पे 2 पाथ अलग अलग हुआ है। तो ये पाथ के अलॉन्ग जो भी मिलेगा, इस रास्ते की ओर जो भी मिलेगा वो हमको पैरेलल में होगा। तो यहाँ आगे बढ़े तो ये 60 मिला, ये 80 मिला, फिर ये 60 मिला, तो ये 60, ये 80 और ये 60 सीरीज में हो गया। इसके बदले 1 लगाना है। यहाँ पे फिर इस रास्ते की ओर जब बढ़ते तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इस दोनों का बदले 1 लगा देना है। तो इस दोनों के बदले जब 1 लगाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और इसके बदले हमको लगा देना है कोई एक, तो ऐसा लगा देते हैं यहाँ, और यहाँ पे आए हैं, यहाँ भी 1 लगा देना इसको, और ऐसा इसको जोड़ दिया, यहाँ हमारा B हो जाएगा, और यहाँ तो A है ही। तो अब यहाँ से अगर फिर शुरू करें C से आगे बढ़ेंगे तो ये एक इधर से मिलेगा, एक इधर से, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। इस दोनों के बदले 1 लिखेंगे
तो ऐसा कुछ हो जाएगा यहाँ पे, और ये दोनों के बदले 1 लिखेंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। दोनों को निकाल करके कमेंट में लिखना है कि इसका आंसर कितना हुआ। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आगे और भी हम कैपेसिटेंस के संबंध में वीडियो डालते रहेंगे।